हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हमें जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हो तो देख करके घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है ये सोल्यूशन। रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तब कहीं जा करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। और एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इससे पहले अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इसको वैसे ही सॉल्व कीजिए। फिर भी कोई अगर डाउट रहे तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है ax² प्लस bx प्लस सी। हमें जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो है a α² बाई बीटा प्लस β² बाई अल्फ़ा प्लस b अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है। तो एलसीएम अल्फ़ा बीटा होगा। अल्फ़ा बीटा बनाने के लिए यहाँ पर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा डिनोमिनेटर में आ गया, एलसीएम बन गया। ए ऊपर मिलता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फ़ा बीटा, इधर मिलता है α² प्लस β² अपॉन में अल्फ़ा बीटा, और b मल्टीप्लाई में है। इसका तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि कोई गलती ना हो जाए। जो मल्टीप्लाई में है उसको रखो। अब क्या होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या होता है? वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा, पूरे के मल्टीप्लाई में a है। b इसके केस में अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। क्लियर है। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि जनरल फॉर्म है ये, तो सिंपल सा है कि सम ऑफ जीरोज होता है वो माइनस b बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए होता है। आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, बिकॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इजगल टू माइनस b बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इजगल टू c बाई ए, ठीक है। तो आप फिर वैल्यू पुट कर देंगे। इसे नाम दिया 2, इसे नाम दिया 1 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 व 2 से a माइनस b बाई ए होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू सी बाई ए, इसकी जगह पर c बाई ए और इसकी जगह पर माइनस b बाई। कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए अल्फ़ा बीटा को हम ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c बाई, ठीक है ना। ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, क्योंकि ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोनों में, और ऊपर वालों में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा है, तो इसको आप कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए ऐसा लिख देते हैं। फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल करके सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है प्लस b अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए स्क्वेयर माइनस 2 इंटू में अल्फ़ा बीटा c बाई ए, और फिर वही बात, इसको हम लिखेंगे डिवाइड c बाई ए। क्लियर हुआ। और सिंप्लीफाई कर देते हैं। a माइनस की पावर ओड है तो माइनस रहेगा, b क्यूब बाई ए क्यूब, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, यहाँ कुछ कट नहीं रहा, माइनस और माइनस हो गया प्लस 3bc बाई ए स्क्वेयर। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो a बाई सी हो गया, प्लस b माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, b की पावर 2 और इसी तरह से a की पावर 2 माइनस 2c बाई ए, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो a बाई सी हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा डिवाइड के राइट हैंड साइड का।
ओके ए, अब हमें मिलता है यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो इसको ए बनाने के लिए एलसीएम ए बनाने के ए क्यूब बनाने के लिए डिनोमिनेटर में सेम कर देंगे ना, तो ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आ गया ए क्यूब और ऊपर माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ए बाई सी, बी स्क्वायर माइनस 2ca बाय ए स्क्वायर। बात समझ में आई? गुड। ए बाई सी। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इस ए से ये एक कट जाएगा, यहाँ पर 2a है, ए स्क्वायर से एक कट जाएगा, मतलब दो ऊपर 2a है ना, तो नीचे वाले से भी 2a कट जाएंगे, तो नीचे सिर्फ एक a बच जाएगा। ऊपर बचा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, डिनोमिनेटर में बचा एक a, क्योंकि 2a से ये नीचे वाले 2a कट गए और एक a बचा और एक c बचा है, ac, प्लस यहाँ पर एक a कट जाएगा और एक a बचा और एक c बचा, ac। ठीक है ना, और ऊपर बचा b। अब b से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? एक a से एक a कट गया, a बचा और एक c बचा, ac लिख दिया। अभी b बचा है और ये बचा है, तो b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब आ गया, माइनस का निशान, प्लस माइनस माइनस, b इंटू 2ca 2abc, तो ये वाली फॉर्म सी आ गई है ना। अब एलसीएम दोनों का ac रहेगा, तो ac का ac रख दिया और ऊपर आया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc प्लस बी क्यूब माइनस 2abc, ये दोनों कट गए। 3abc में से 2abc कट गया, लाइक टर्म्स है दोनों की दोनों, abc, तो 3 माइनस 2 1, यानी कि abc, और नीचे ac है, a से a, c से c, और इतना बड़ा सॉल्यूशन किया और आंसर हमारा आया है सिर्फ b। बात समझ में आई? होप सो अच्छे सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछिएगा। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर सॉल्यूशन कीजिए। समझने के बाद टुकड़ों में करके कर सकते हैं आप इसे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।